तो कैसे हैं आप लोग। मैं देवराज चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल देवराज केमिस्ट्री क्लासेस पर। तो बच्चों, ये जो वीडियो है हमारी, ये 12th क्लास के चैप्टर नंबर 2 वैद्युत रसायन के लिए है। हमारा 12th क्लास में जो चैप्टर है वो क्या है? वैद्युत रसायन। क्या है बच्चे? वैद्युत रसायन। ठीक है, वैद्युत रसायन को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या बोलते हैं बच्चे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो जब चैप्टर का नाम वैद्युत रसायन है तो हम पहला टर्म हमारा एक्सप्लेन करने के लिए आएगा वैद्युत रसायन। तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? वैद्युत रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा, मतलब विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के बीच संबंध स्थापित करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच रीड अबाउट केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिलेशन। उनके बीच में जो रिलेशन है उनके वो उसके बारे में पढ़ते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो बिजली है और केमिकल है उनके बीच में क्या संबंध है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वो बच्चे। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या आ रहा बच्चे इसमें? इलेक्ट्रोड। क्या आ रहा बच्चे? इलेक्ट्रोड। तो यहाँ ध्यान देंगे इलेक्ट्रोड क्या होता है। तो बच्चों, जैसे कि आपको ये एक डायग्राम दिख रहा है बोर्ड पे, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड का डायग्राम है। इसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या है? एक मेटल की कोई स्ट्रिप है, जब किसी मेटल की स्ट्रिप को हम उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन में डिप करते हैं और जो डिवाइस बनती है उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं बच्चे? इलेक्ट्रोड। जब किसी को धातु की छड़ हो, कोई भी धातु की छड़ हो, उसको हम उसके लवण के विलयन में डुबो देंगे, ठीक है, जो उपकरण बनेगा उसे क्या बोलेंगे बच्चे? इलेक्ट्रोड। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या है बच्चे? इलेक्ट्रोड। जैसे अगर भाषा में हम बात करें उसे क्या बोलते हैं? खुंटी। खुंटी या छड़। जैसे घरों में आपके बैटरा है, इन्वर्टर में बैटर लगा होगा, उसमें दो टर्मिनल होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। वहाँ एक पॉजिटिव जो टर्मिनल है, मतलब जो उनमें एक क्या है? एनोड है, इनमें एक क्या है? कैथोड है। ये दो इलेक्ट्रोड होते हैं। इलेक्ट्रोड के टाइप्स होते हैं एनोड और कैथोड। ठीक है, एनोड की पहचान कैसे होती है? एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है बच्चे? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण होता है। और कैथोड पे क्या होता है हमेशा बच्चे? अपचयन, रिडक्शन होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? ये इलेक्ट्रोड है बच्चे। क्या है? इलेक्ट्रोड। अब ये इलेक्ट्रोड बना है तो ये जो मेटल की स्ट्रिप है ये वाली, ठीक है, और ये जो सॉल्ट का सॉल्यूशन है, इसके बीच में एक हल्का सा वोल्टेज क्रिएट हो जाएगा। क्या बच्चे? वोल्टेज क्रिएट हो जाएगा। इसे क्या बोल लेंगे? इलेक्ट्रोड विभव। धातु की छड़ और लवण के विलयन के बीच उत्पन्न विभव को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड विभव। क्या बोलते हैं बच्चे? इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, जैसे कोई मेटल की स्ट्रिप है, उसको उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन में डिप कर रही है, तो उसके यहाँ पे जो हल्का सा वोल्टेज उत्पन्न होगा उसे क्या बोल लेंगे? इलेक्ट्रोड विभव। आप बोलोगे सर इसके अंदर वोल्टेज उत्पन्न होगा तो हमें करंट तो लगने का नहीं, क्या इसको हाथ में हाथ डाल लेंगे, क्या पता डिप करेंगे हाथ लग जाता है तो उसमें करंट तो हमें लगा नहीं, तो हमें कैसे पता चला वोल्टेज उत्पन्न हुआ नहीं हुआ? तो बच्ची जो हमारी बॉडी है वो एक पर्टिकुलर करंट एक्सेप्ट करने के लिए कैपेबल है। ठीक है, तो इसमें हम क्या लगा देंगे बच्चे? हल्का क्या लगाएंगे? वोल्टमीटर या मीटर लगा सकते हैं, जिसको हल्का सा थोड़ा सा भी विक्षेप होगा उसके अंदर वो रीडिंग नोट कर लेगा। ठीक है, तो हल्का सा क्या होता है इसमें वोल्टेज उत्पन्न होता है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। अभी एक नेक्स्ट टर्म आ रही है मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड विभव मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और मानक इलेक्ट्रोड विभव में डिफरेंस क्या है? ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा मापदंडों का ही डिफरेंस है बस। और क्या गया यहाँ पे? आ गया 25 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे क्या आ गया बट्टे? 1 m सॉल्यूशन। देखो ये इसका क्या मतलब है इस चीज़ का? हमने क्या किया बेटे, एक थोड़ा पानी ले लिया, उसमें थोड़ी सी चीनी डाल दी, थोड़ा सा नमक डाल दिया, एक घोल बन गया। क्या बन गया? घोल। वो एक विलियन है। क्या बन गया बच्चे? विलियन बन गया। अब हमें मानक विलियन बनाना, तो मानक विलियन में क्या डिफरेंस है? हमने 1 लीटर उसके वाटर लिया, 200 ग्राम उसके अंदर शुगर डिज़ोल्व कर ली। ये प्रीवियस का एग्जांपल दे रहा हूँ, प्रीवियस चैप्टर का एग्जांपल दे रहा हूँ। तो उसमें हमने 200 ग्राम शुगर डिज़ोल्व कर ली, 10 ग्राम सॉल्ट डिज़ोल्व कर लिया, 10 ml सिट्रिक एसिड डिज़ोल्व कर लिया। तो जो हमारा सॉल्यूशन बना उसे बोल लेंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। उसकी हमें हर एक यूनिट पता कि हमने कितना कितना उसके अंदर डिज़ोल्व किया, तो क्या होगा? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ऐसे ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में डिफरेंस क्या है? हमने मेटल की स्ट्रिप ली, उसको उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन में डिप कर दिया, जो वोल्टेज क्रिएट हुआ उसे क्या बोल लेंगे?
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। और एट रूम टेम्परेचर क्या होता है बच्चे 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पे हम उसका सोल्ट का सॉल्यूशन ले रहे हैं उसकी मोलरिटी कितनी ले, अगर 1 m उसकी अगर उसकी मोलरिटी 1 m हो तो उसमें जो हमारा वोल्टेज क्रिएट होगा उसे क्या बोलेंगे बच्चे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसको डिनोट करते हैं बच्चे ई नोट सेल से। किससे करते हैं बच्चे, ई नोट सेल। जो हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको हम डिनोट करते हैं बच्चे ई नोट सेल से। और ई नोट सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। जो ई नोट सेल है बच्चे उसका फॉर्मूला क्या होगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये हमारा ई नोट सेल फाइंड करने का फॉर्मूला है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेडॉक्स विभव। क्या है बच्चे, रेडॉक्स विभव। तो बच्चों जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ रेडॉक्स विभव, इसको बोलते हैं रेडॉक्स पोटेंशियल। रेडॉक्स पोटेंशियल को समझने से पहले हमें दो टर्म्स का समझना जरूरी है, ऑक्सीकरण और अपचयन, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, किसका समझना जरूरी बच्चे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। ठीक है, ऑक्सीकरण क्या होता है, किसी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया, द टेंडेंसी ऑफ लूजिंग द इलेक्ट्रॉन बाय एन एलिमेंट आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, और किसी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चे, अपचयन। द टेंडेंसी ऑफ गेनिंग द इलेक्ट्रॉन बाय एन एलिमेंट आर कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, जैसे Na है, Na ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्या बना दिया, Na पॉजिटिव। क्या बनाया बच्चे, Na पॉजिटिव। Na ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया अपने अंदर से, क्या बना दिया, Na पॉजिटिव। Cl है, Cl ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा, क्या बना दिया, Cl निगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे ये लूज़ कर रहा है, तो बहुत सारे एग्जांपल और भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये लूज़ कर रहा तो इस पर पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे ये गेन कर रहा, यहाँ पे नेगेटिव आ गया। अब ये तो बहुत बेसिक सी बात है, ये गेन क्यों कर रहा है, ये लूज़ क्यों कर रहा है, बताया हुआ मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में। जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं वो लूज़ करते हैं, जिसके 5 6 7 आते हैं वो गेन करते हैं। 4 वाला लूज़ भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, इस पर 1 पॉजिटिव आ गया, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, इस पर 1 निगेटिव आ गया। तो ऑक्सीडेशन की पहचान क्या है, अगर हमारा ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो रिडक्शन। अगर हमारी ऑक्सीजन संख्या घट रही तो अपचयन हो रहा, अगर हमारी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है बच्चे तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे कोई हमारे पास चार्ज नहीं है, 0 है, यहाँ पे कितना रहा, +1। हम 0 से +1 की तरफ इंक्रीज हुए तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। यहाँ पे 0 है वही, और यहाँ पे कितना रहा, -1। हम 0 से -1 की ओर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है बच्चे, रिडक्शन। क्या हो रहा है, रिडक्शन। ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है। पहचान ही यही है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है तो क्या हो रहा, ऑक्सीकरण। जब घट रही तो क्या हो रहा, अपचयन। ठीक है, तो जो हमारा समझ में आ गया ऑक्सीकरण क्या हो, अपचयन क्या हो। अब रेडॉक्स विभव को समझना है। देखो हमने एक एग्जांपल दे रहे हैं, SN2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, SN4 पॉजिटिव प्लस X वोल्ट। ठीक है, ये हमने इक्वेशन लिख दी। यहाँ पे Sn पे कितने पॉजिटिव बच्चे, 2, उस साइड कितने हैं, 4। तो इंक्रीज हो रहा है तो क्या हुआ हमारा, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, Sn का, SN2 पॉजिटिव का SN4 पॉजिटिव में क्या हो रहा, अपना ऑक्सीडेशन। Fe पे कितने पॉजिटिव है, 3, इधर कितने रहेंगे, 2। तो हमारा क्या हो रहा बच्चे, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही रिएक्शन में हो रहे हैं, तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। और जो उसके अंदर वोल्टेज क्रिएट होगा तो बोलेंगे रेडॉक्स पोटेंशियल। क्या बोलेंगे बच्चे, रेडॉक्स पोटेंशियल। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या हुआ, रेजिस्टेंस कंडक्टिविटी। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा एक फॉर्मूला लिखा हुआ रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस क्या होता है, R = V/I। ठीक है, इस पर हम बात करते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चे, जो करंट का फ्लो है, मतलब धारा के मार्ग में रुकावट। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट कम फ्लो होगा। ठीक है, इट इज़ द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड एम्पियर, मतलब करंट आर कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, यह क्या है, मतलब रेजिस्टेंस बच्चे कि एक साइंटिस्ट है ओम, कौन है बच्चे, ओम। ओम ने क्या करा, एक एक्सपेरिमेंट किया।
उसने वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ खींचा, मतलब धारा और वोल्टेज के बीच में ग्राफ खींचा। उसने जैसे जैसे जिस रेशो में उसने करंट वोल्टेज बढ़ाया उसी रेशो में उसने क्या पाया कि करंट भी हमारा उसी रेशो में बढ़ रहा। ठीक है, तो उसने बोल दिया कि V प्रोपोर्शनल I के होता है, प्रोपोर्शनल हटता है तो R कांस्टेंट आ जाता है हमारा। तो हमने यहाँ पे R की वैल्यू निकाल ली हुई है, R बराबर V/I। ठीक है, तो ये V प्रोपोर्शनल I कब क्या है कि जब फिजिकल कंडीशन चेंज ना हो तब है V प्रोपोर्शनल I, मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन ये चेंज ना हो आसपास, तो उस कंडीशन में V प्रोपोर्शनल I क्या होगा, जितना वोल्टेज बढ़ रहा होगा उतनी ही करंट भी बढ़ रही होगी। ठीक है, तो उसके प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए R कांस्टेंट आता है, जिसे बोलते हैं प्रतिरोध या रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं बच्चे? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस हमने R बराबर V/I होगा। इफ़ I इक्वल टू 1 एम्पियर तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V के। किसी चालक तार में यदि 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो तो चालक तार के सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। इफ़ 1 एम्पियर करंट आर फ्लो इन कंडक्टिव वायर द अप्लाइड वोल्टेज आर कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, इसका यूनिट क्या होती है बच्चे? ओम। क्या होती है बच्चे? ओम। या V की वोल्टेज होती है I की एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर भी होगी और ओम भी होगा। और कंडक्टिविटी क्या है? कंडक्टिविटी का फॉर्मूला C इक्वल टू 1/R। C इक्वल टू क्या होगा बच्चे? 1/R। ठीक है, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टिविटी, मतलब प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं? चालकता। अगर प्रतिरोध कम होगा तो कंडक्टिविटी अच्छी होगी, प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो कंडक्टिविटी कम होगी। कंडक्टिविटी क्या है? करंट का फ्लो किसी वायर में। ठीक है, तो इस मतलब इस पर एक क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस पे। तो बच्चों जैसे कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी चालक तार में यदि 0.2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो तो तार का प्रतिरोध और चालकता याद करो, जबकि विभव कितना है? 200 वोल्ट है। इफ़ 0.2 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द वायर, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस एंड कंडक्टिविटी ऑफ वायर, कंडक्टिव वायर, इफ 200 वोल्टेज अप्लाइड ऑन द वायर। ठीक है, तो बच्चे इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है? रेजिस्टेंस फाइंड करना और कंडक्टिविटी फाइंड करना। हम डायरेक्टली कंडक्टिविटी फाइंड नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है बच्चे? C इक्वल टू 1/R। हमें R चाहिए, क्या चाहिए बच्चे? R। तो R, पहले R फाइंड करना होगा। एम्पियर, एम्पियर क्या है? विद्युत धारा, मतलब इलेक्ट्रिक करंट। काय से डिनोट करते हैं? I से। I कितना बटे? 0.2 एम्पियर। प्रतिरोध जो हमें फाइंड करना, R भी फाइंड करना है, कंडक्टिविटी भी फाइंड करनी है। V कितना है? 200 वोल्ट। कितना बच्चे? 200 वोल्ट। ठीक है, 200 क्या है बच्चे? वोल्ट। पहले R फाइंड करते हैं। R का फॉर्मूला क्या है बच्चे? V/I। क्या है? V/I। V कितना है हमारा? 200। I कितना है? 0.2। पॉइंट हटाया ऊपर, एक 0, 100 आ गया। ठीक है, कितना का बच्चे? R कितना का? 1000 ओम। कितना है बच्चे? 1000 ओम। अब हमें क्या फाइंड करना? C भी फाइंड करना है। तो 1/1000 कितना आएगा? 0.001 ओम इनवर्स। ठीक है बच्चे, तो ये हमारी क्या है बच्चे? यहाँ पे कंडक्टिविटी फाइंड करी यहाँ पे, और यहाँ पे हमने क्या करा? रेजिस्टेंस फाइंड करा। बिना रेजिस्टेंस के हम कंडक्टिविटी फाइंड नहीं कर सकते। तो ऐसे ये तो बहुत इजी से क्वेश्चन है, ये बोर्ड में नहीं है, ये तो एक था मतलब टॉपिक, उस पर हमने न्यूमेरिकल करके दिखा दिया। अगला जो टॉपिक है वे हम कंटिन्यूस अगली वीडियो में डालेंगे। ठीक है, अगला जो टॉपिक होंगे वो क्या होंगे? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये चारों कंडक्टिविटी हम उसमें पढ़ाएंगे, और कोलराउस लॉ भी। ठीक है, धन्यवाद।